अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं उर्दू की क्लास 8 के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स कैलीग्राफी के नाम से राइटिंग सिखाई जा रही है। तो लास्ट वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि प्रैक्टिस लाजमी रखें। प्रैक्टिस के बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा पेन, कौन सा मार्कर, कौन सी शेड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वही नॉर्मल चीज़ें आप लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं, मैं भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज की हमारी तख्ती मार्कर से फेक की तख्ती है। चलें जी, शुरू करते हैं। तो 604 मार्कर में यूज़ किया इस वीडियो में। 605 भी यूज़ किया है, वो इस लफ्ज़ में इस्तेमाल किया है, और जो बाकी हैं वो 604 इस्तेमाल किया है। तो हमारी जो फे की शेप बनेगी वो ये एल की शेप बनाएंगे, लेकिन उल्टी शेप बनाएंगे यूँ करके। ठीक है, यूँ उल्टी शेप बनाई, यहाँ से वापस आपने लेके आना है मार्कर को, और ये नीचे बी की शेप लगानी है, लेकिन इसको ऐसे करके इसकी फे के सिरे के नीचे खाली जगह सी रखनी है। ये नुक्ता लगा दिया। ये उसके बाद जो वाव की शेप बनेंगे वो भी इसी तरह की बनेंगी। यूँ एल बना के साथ ही ऊपरी नोक से ये स्लिप कर दें। इसकी शेप तो नीचे से यूँ होती है, लेकिन खैर हम सिंगल राइटिंग सीख रहे हैं, सिंपल राइटिंग सीख रहे हैं, तो हमारे लफ्ज़ इतने कैलीग्राफी में नहीं जाते। अगर कैलीग्राफी के लिहाज से देखा जाए तो ये राइटिंग सारी की सारी गलत है। तो उसके बाद कॉफ, इसी ये भी उसी तरह ही बनेगा। ठीक है, इसकी भी गुलाई उसी तरह ही आएगी। ठीक है, तो इसके नुक्ते हम लगा लेते हैं। तो फ़े का सिरा, वाव का सिरा, कॉफ का सिरा, तीनों का सिरा एक तरह का ही आता है। मैं जो मार्कर यूज़ कर रहा हूँ वो अभी 605 है, मास्टर ऑयल कलम वालों की। ये मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करता हूँ वो 604 रिकमेंड करूँगा कि आप लोग काइंडली 604 से लिखें, क्योंकि 605 जो है वो बहुत बड़ा कट होता है, उससे उर्दू राइटिंग इतनी अच्छी लिखी नहीं जाती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ बनते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये नॉर्मल शीट्स हैं और यहाँ पे वाव की शेप कितनी आई है, और वो 10 वाली मार्कर से बनी है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड जो करूँगा वो 5 वाली मार्कर से करूँगा, कि आप लोगों ने 5 वाली मार्कर से लिखना है। तो ज़रा हरूफ तहज्जी के साथ हम लिखते हैं कि ये शेप किस तरह बनाते हैं इनकी। फ़े को अलिफ के साथ यहाँ पे देखें, मार्कर बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेट रखना है, ऊपरी नोक फिंगर की तरफ होगी। यहाँ पे ये शेप रखने के बाद आपने यूँ इस तरह बनाना है कि वो अंदर वाली जो सिरा है वो फिल हो जाए। छोटा सा बनाएंगे वो खुद ही फिल कर देगा। उसके बाद ये मार्कर स्ट्रेट रख के आप लोगों ने उठा देना है, ये फ़े के साथ अलिफ। उसके बाद फ़े को बे के साथ लिख लें, ते के साथ लिख लें। ये फ़े की शेप वही बनेगी जो हमने ऊपर बनाई है, यहाँ ये बनाई है। तो उसके बाद ये स्टेप बनाएंगे और ये बे की शेप दोबारा से लिख देंगे। फ़े को ते के साथ, फ़े को जीम के साथ लिखना है। तो जीम के लिए आपको पता है कि जीम हम लाइन से नीचे भी लेके जा रहे होते हैं। पेन से तो लाइन से ऊपर लिखा है हमने, लेकिन मार्कर से हम लाइन से नीचे ही लिखेंगे। तो यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे और इसका एंगल इतना ज़्यादा उठाना नहीं है। ये लफ्ज़ यहाँ से लाइन से नीचे ले जाएंगे। इसको लिखते हुए आप लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए देख के लिखना है कि भाई वर्ड्स कैसे लिखे जा रहे हैं। फ़े को दाल के साथ, दाल के साथ वाहिद लफ्ज़ है जिसके साथ उससे पीछे वाला जो स्टेप है वो लाइन से जुड़ा होता है। ये लाइन से जुड़ा, बाकी ये उठा दें। ये कॉफ के साथ लिख लेते हैं हम, क्योंकि फ़े का और कॉफ का सिरा दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए हम कॉफ की और फ़े की तख्ती की एक ही तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़े को रे के साथ, इसका सिरा वही बनाएंगे, सिरे के नीचे खाली जगह होगी। उसके बाद यहाँ से मार्कर स्लाइड करेंगे नीचे को, ये हाफ लाइन से नीचे मौजूद होगा। फ़े को सीन के साथ, अब जो गुलाई वाले लफ्ज़ हैं वो यहीं से शुरू होंगे, क्योंकि ये 5 वाली मार्कर है, इससे भी थोड़े लफ्ज़ बड़े बनते हैं, इतने छोटे भी नहीं बनते। तो यहाँ से ये स्टेप बनाएं। पेन की निस्बत मार्कर से लफ्ज़ थोड़े से बड़े बनते हैं। यहाँ से ये गुलाई करने के बाद लाइन से नीचे ले जाएँ और ये गुलाई कर दें। लाइन से नीचे इतनी भी ज़्यादा ना लेके जाएं कि वो लफ्ज़ एकदम बड़े बड़े बन जाएं और वो जगह भी नीचे वाली जगह पे ना छोड़ें। वैसे भी जब मार्कर से लिख रहे होते हैं तो एक लाइन छोड़ के लिखा करें, ज़रा खूबसूरती पैदा होती है। फ़े को स्वाद के साथ, ये ऊपरी नोक से बनेगा और फुल मार्कर दोबारा से लगाई, यहाँ से वही गुलाई जो हमने सीन में लगाई यहाँ स्वाद में, ये भी जो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ़े को तौ के साथ, ये स्टेप बनेगा और यहाँ से ये लाइन से लगानी है यार, आप लोगों ने बारीक से एक दोबारा से लाइन लगा के ये स्वाद की शेप बारीक लगा देना है। ये दोनों आपस में साथ जोड़ लें ना जोड़ें आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन दोबारा से हम लिखते हैं। ये देखें, ये लाइन पे ख़त्म कर दें, वापस आके दोबारा से ये लाइन के साथ जोड़ते हुए इसके साथ जोड़ दें। के साथ लिख लें, सॉरी कॉफ के साथ लिख लें या फ़े के साथ लिख लें। इससे आगे फ़े को आइन के साथ,
मैं ज़रा लाइन 2 छोड़ रहा हूँ। फे कॉइन के साथ ये स्टेप होगा। उसके बाद यहाँ से ही ऊपरी नोक से ये बनेगी, और जहाँ यहाँ से हम जीम की शेप बना रहे थे, सो हम यहीं से ही लाइन से नीचे ले जाते हैं। ये ना, लाइन से नीचे ना भी जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि हम सादी राइटिंग सीख रहे हैं, और ये कैलीग्राफी की नज़र से देखा जाए तो इस टाइम ये गलत है। और ये वीडियोस कैलीग्राफर्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं। फ़े को कॉफ के साथ ये फ़े अलिफ फ़ा लिखना है, जिससे हमने वो अलिफ के साथ लिखा था। और दोबारा यहाँ से आप लोगों के कॉफ की शेप बनेगी, ये लें जी। और ये लाइन बारीक लगा लें या मोटी सी थोड़ी सी लगा के इसके साथ जोड़ लें या ना जोड़ें, वो आप लोगों की भी मर्ज़ी होगी। फ़े को मीम के साथ यहाँ से स्टेप लगाया मीम का, दोबारा से ये लें जी। असल में उर्दू राइटिंग जो मार्कर्स है वो ब्रेक करके लिखी जाती है। अगर आप कहें कि एक टाइम में सारा लिखा जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है। फ़े को नून के साथ, सॉरी लाम के साथ तो लिखा नहीं, ये लाम के साथ भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और दोबारा से नीचे आके गुलाई के यहाँ से हमने यूँ गोल कर देना। लाम की गुलाई ज़रा छोटी रखा करें बाकी गुलाइयों से। फ़े को नून के साथ वही स्टेप बनेगा। बस ये शेप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, नीचे हरूफ तहजी की प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों की राइटिंग ठीक हो जाएगी। वैसे भी हरूफ तहजी अगर अच्छा खासा आप लोगों को लिखना आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप लोग लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ़े को वाव के साथ दोनों शेरे सेम आ गए हैं, ये देखें ये। उसके बाद दोबारा से ये, आप ऊपरी नोक से बारीक स्लिप कर दें, क्योंकि हमें इतना वो कैलीग्राफी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस समझ आना चाहिए कि भाई ये बहुत आसान है। फ़े को हे के साथ ये स्टेप बना फ़े वाला, और दोबारा से ये शेप यूँ स्लिप कर देनी है। फ़े को छोटी ए के साथ ये आप लोग यहीं से शुरू करेंगे, और एक साइड से यहाँ से यहाँ पे आप आके ना आप लोग यहाँ से पीछे यूँ गोल करते हुए ये स्लिप कर देंगे। अब इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से ही आप यहाँ तक आएंगे और पीछे से गुलाई करते हुए आप लोग गुलाई कर देंगे। फ़े को बड़ी ए के साथ यूँ स्टेप बना फ़े का, और ऊपरी नोक से ये आप लोग यहाँ तक आएंगे। अब ये मार्कर आप लोगों की यूँ स्लाइड करेगी, पहले ऐसे थी, यूँ देखें ज़रा, मार्कर से फोकस, मार्कर ऐसे थी सीधी, फिर ये घूम के न ऐसे हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं ज़रा, ये देखें, तभी इसे उठाना है तो ये मार्कर स्लाइड करेगी, मतलब मार्कर सीधी थी यूँ घूम जाएगी। तो ये प्रैक्टिस के बिना हम कुछ भी नहीं होते, तो प्रैक्टिस करेंगे तो लफ्ज़ ठीक होंगे, ऐसे तो ये कभी भी ठीक नहीं होने वाले। तो ये फ़े के शेप के साथ जो लफ्ज़ लिखे गए हैं ये इस तरह लिखे जाते हैं। अगर हम फ़े को फ़े के साथ नहीं लिखा तो चलें मैं दोबारा से लिख देता हूँ। फ़े को अगर फ़े के साथ लिखें तो एक शेप यूँ बनेगी, और दूसरी शेप उसकी ये सर्कल हो जाएगी, और यहाँ से आप लोगों की यूँ मोटाई होते हुए लफ्ज़ लिखा जाएगा। अगर हम फ़े को यूज़ करें कॉफ अकेले के साथ, तब दोनों भी इस तरह लिखे जाएंगे, ठीक है, तब कॉफ की शेप चेंज नहीं होगी। तो अगर हम कॉफ को आगे लिख रहे हैं फ़े के साथ, तो तब आप लोगों की शेप चेंज हो जाएगी कॉफ की फ़े के साथ, ये देखें। तो फ़े की शेप तब चेंज होगी जब हम लफ्ज़ हक़ाइक़ लिख लें, ठीक है। या ये देखें, ये शेप मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये। अब यहाँ पर अगर फ़े के कॉफ की शेप लिख रहे हैं या फ़े की, तब गोल होगी, ऐसे नहीं। यहाँ हकीकी लफ्ज़ लिखें तो दोनों में आप लोगों की शेप कॉफ की गोल आएगी, ये यहाँ पे देखें। यूँ। तो आज की हमारी क्लास में फ़े की तख्ती थी, वो हमने प्रैक्टिस की। बाकी क्लासेस भी आप लोग लें, उनके भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये तो लेसन नंबर 8 है, लेसन नंबर 7, 6, 5, 4 वो भी क्लासेस मौजूद हैं। और यह हरूफ तहजी लिखने से पहले बाकी जो हरूफ हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी रखें। मार्कर से सीखना आसान है, लेकिन हम कैलीग्राफर्स ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, क्योंकि स्कूल में बच्चे अगर लिखें नॉर्मल सा, तो ये तो उनके लिए है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए, ये किसी कैलीग्राफर्स के लिए नहीं है। तो अगर मेरे वीडियोस पे कोई कैलीग्राफर है तो उनके लिए माजरत, भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे जूनियर्स के लिए हैं जो कि भी सीख रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए हैं। तो 604 मार्कर में यूज़ किया इस वीडियो में, 605 भी यूज़ किया है, वो इस लफ्ज़ में इस्तेमाल किया है, और जो बाकी हैं वो 604 इस्तेमाल किया है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा,
क्योंकि जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची उनको ये लाजमी पहुंचाएं। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।